राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। उसके जीवन में हर दिन बस एक जैसा होता था। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में खाना खाकर आराम करना और शाम को गांव के दोस्तों के साथ समय बिताना। राजेश हमेशा सोचता था कि उसका जीवन बहुत सामान्य है और उसमें कुछ खास नहीं है। वह अपने आप को दूसरों से कम समझता था और यही सोचकर वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। साधु गांव के लोगों को जीवन में अपनी ताकत और पहचान को समझने के महत्व के बारे में बता रहे थे। राजेश ने भी साधु की बातें ध्यान से सुनी। साधु ने कहा, हर इंसान में कोई न कोई विशेषता होती है। अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह भी कुछ खास कर सकता है। उसने साधु से पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरी ताकत क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, अपने दिल की सुनो, वह तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। जो काम तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है वही तुम्हारी ताकत है। उस रात राजेश ने गहराई से सोचा। उसे याद आया कि बचपन से उसे मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और मूर्तियां बनाना बहुत पसंद था। वह जब भी मिट्टी के साथ काम करता था उसे बहुत खुशी और शांति मिलती थी। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी इस कला को निखारेगा। राजेश ने मिट्टी से सुंदर मूर्तियां और खिलौने बनाना शुरू किया। पहले तो गांव के लोग उसकी कला को समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी कृतियां इतनी खूबसूरत हो गईं कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। राजेश ने अपनी कला को बाजार में बेचना शुरू किया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी और वह एक सफल कारीगर बन गया। अब राजेश ने समझ लिया था कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खासियत छिपी होती है। जब तक हम उसे पहचानते नहीं तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। उसने सीखा कि खुद को पहचानने के लिए अपने दिल की आवाज सुनना और उस पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। इस तरह राजेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया और खुद को अपनी नई पहचान दी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर हम अपनी ताकत और जुनून को पहचान लें तो जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, जिससे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।